हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उद्गम क्लासेस। और ये अपना चैप्टर 7 क्लास 9 के डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं, जिसमें हम इनवर्टिब्रेट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन हमने देखा था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी थी ताकि उनकी सिस्टमेटिक स्टडीज हो पाए, उनके बारे में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन किया है। ये मैन मेड सिस्टम है आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि उनका डिस्क्रिप्शन नॉमेनक्लेचर बिल्कुल अलग हो और एक दूसरे से उनकी स्टडीज या उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्लैश ना करे, वो बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाई हो पाए। द क्लासिफिकेशन ऑर्डर आर किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, तो सबसे पहले उनको किंगडम रखा गया है, फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीसीज। तो आई होप यहाँ तक तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको क्लियर किया था। इसकी एक ट्रिक है जो आगे याद करने की, आगे आपको स्लाइड में दिखाई देगी। फर्स्ट इज, मैं अगेन रिपीट करती हूँ, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर और फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ऑल्सो इसमें सुपर और सब भी होते हैं, पर अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है अगर आप क्लास 9th में हैं तो ये देखिए इस तरीके से ये डोमेन्स होते हैं, किस तरीके से। सबसे पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर और ये सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि इसकी एक ट्रिक है याद करने की, किड्स प्रेफर कैंडी ओवर फ्रेश ग्रीन सैलड। इस ट्रिक से आप अच्छे से इसको याद कर सकते हैं, पूरी हायरार्की को। सो इनवर्टिब्रेट फाइला पढ़ रहे हैं हम, और इनवर्टिब्रेट फाइला में देखेंगे हम फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज निमेटोडा, फाइलम एनिलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का। तो ये सारे फाइलम आपके इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। और जो आपके वर्टिब्रेट होते हैं उनमें बैकबोन होती है, पर इसमें बैकबोन एब्सेंट होती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। जिनमें बैकबोन होगी वो सारे कॉर्डेट्स में आएंगे, कॉर्डेट्स एनिमल कहलाएंगे। एक वर्ड है सिमेट्री, और सिमेट्री का बार बार यूज होगा आपके इस पूरी स्लाइड्स में। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। सिमेट्री एक्चुअली, जब भी आप किसी एनिमल को, ऑर्गेनिजम्स को एक प्लेन से काटते हैं या डिवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर प्लेन से, तो उसके जो डाइसेक्शन होते हैं, जो जो आपका लेफ्ट और राइट वाला जो पार्ट होता है, क्या वो इक्वल है या नहीं है। तो वो हमें चेक करेंगे। अगर इक्वल हाफ में वो डिवाइड होता है तो दैट इज कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्री। अगर आप इस कोरल पॉलिप्स को देखेंगे, तो आप इसे किसी भी प्लेन से काटे तो आपको इसकी इक्वल हाफ डिवाइड होते हुए नहीं दिखाई देंगे। इस तरीके की सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहते हैं। हालांकि आप इसको काट सकते हैं, पर जो इसके पार्ट्स होंगे वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे। और स्पॉन्जेस में कोई सिमेट्री नहीं होती है। आप इसको इक्वल हाफ में काट तो सकते हैं, पर आप देखिए कहीं कोई सिमेट्री नहीं आपको इसमें नजर आएगी। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो फाइलम पोरीफेरा आप देख सकते हैं। फाइलम पोरीफेरा हम स्टार्ट करते हैं। और फाइलम पोरीफेरा क्या होते हैं, ये सेसाइल होते हैं। सेसाइल अपनी जगह मतलब फिक्स रहते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, मरीन होते हैं ये। नॉन मोटाइल, फिक्स होने की वजह से ये अपने किसी एक सॉलिड चीज पे चिपक जाते हैं, वहां फिक्स हो जाते हैं, जैसा आप एक एग्जांपल्स में देख सकते हैं ये पिक्चर्स में। नेक्स्ट है ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं। सिंपल होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक। अच्छा, जब भी एनिमल ये बनते हैं तो कुछ जर्म लेयर से बनेंगे। जो भी जर्म लेयर होंगे, अगर उसमें 2 लेयर्स हैं तो वो डिप्लोप्लास्टिक कहलाते हैं। अगर ये 3 लेयर हैं तो ये ट्रिप्लोप्लास्टिक कहलाएंगे। यानी कि जब भी इन सेल्स का ओरिजिन होता है, जब ये बनते हैं, उस समय जर्म सेल में 3 लेयर बनती हैं। एक का नाम होता है एक्टोडर्म, सबसे आउटर, बीच में मीजो, और सबसे अंदर एंडोडर्म। तो एंडोडर्म ये 3 लेयर से बना होता है। तो अगर तो तीनों लेयर प्रेजेंट है किसी एनिमल में तो ये कहलाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक। और अगर आपकी 2 ही लेयर है जैसा कि इसमें लिखा हुआ है तो ये डिप्लोब्लास्टिक।
अब इनका जो लेवल होता है वो टिश्यू लेवल होता है। टिश्यू लेवल मतलब ये इनके अंदर सेल्स और सेल्स से ये कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके कुछ टिश्यूज बनाते हैं, लेकिन फर्दर कोई ऑर्गन नहीं बनता है। सिर्फ इनकी बॉडी में ऑर्गन, सिर्फ टिश्यू सिमेट्री, टिश्यू ही रहते हैं, इनमें कोई ऑर्गन्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है दे आर एसिमेट्रिकल और विद रेडियल, या तो इनमें कोई सिमेट्री होगी ही नहीं या फिर इनमें रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आप देखेंगे कि इनकी बॉडी में कुछ आप कह सकते हैं पोर्स होते हैं जिन्हें ऑस्ट्रिया कहते हैं, और ये सारे ऑस्ट्रिया मिलके एक कैनाल में खुलते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये कैनाल, इस कैनाल में खुलते हैं, कैनाल सिस्टम में ये सारे पोर्स, इनकी बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें ऑस्ट्रिया कहते हैं। और ये सारे, अच्छा, इनकी बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें कोएनोसाइट्स कहते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये कोएनोसाइट सेल्स होते हैं, ठीक है। ये इनकी बॉडी में लगातार यहाँ पर अटैच रहते हैं, कोएनोसाइट। द ओरल ओपनिंग इज कॉल्ड ऑस्कुलम। ये बाहर आपको देख पा रहे हैं, ये ओपनिंग जो है इसको इसको ऑस्कुलम कहते हैं। द कैनाल सिस्टम हेल्प इन सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी में इस तरीके से सिस्टम रहता है कि यहाँ पोर्स से आएगा पूरा जो वाटर है या उसके साथ जो भी फूड है, और इस सिस्टम से ये आप देख रहे हैं माउथ, इसका ओरल ओपनिंग आप कह सकते हैं, ऑस्कुलम कहते हैं जिसे। अच्छा, फूड आएगा इस ओपनिंग पोर से और यहाँ से ये वापस भी चला जाएगा। तो उसके बाद इसमें कुछ ऐसा माउथ वाला सिस्टम, डाइजेस्टिव एनस, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब एब्सेंट है। और इसकी बॉडी पे छोटे छोटे ऐसे कांटेदार स्ट्रक्चर होते हैं जिसे स्पिक्यूल्स कहते हैं। इसे ये कोलेजन के बने होते हैं, कोलेजन फाइबर्स के। क्योंकि इनमें कोई वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है तो इनकी बॉडी को एक शेप देने के लिए कुछ स्पिक्यूल्स इनकी बॉडी पे प्रेजेंट रहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फाइलम निडेरिया। फाइलम निडेरिया का दूसरा नाम है सिलेंट्रेटा। ये एक्वेटिक होते हैं, मराइन होते हैं। एक्वेटिक मतलब पानी में रहते हैं, समुद्री पानी में भी मिलेंगे, फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे। ये कभी कभी कॉलोनीज में रहते हैं, कभी अकेले भी रहते हैं, सॉलिटरी मतलब अलोन। दे आर मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। डिप्लोप्लास्टिक 2 जर्म लेयर से बनते हैं, और इनका लेवल कैसा होता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका। नेक्स्ट है सिलेंट्रेटा में एनस नहीं होता है, इनमें केवल माउथ होता है, और इस माउथ के चारों तरफ टेंटिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। माउथ के चारों तरफ टेंटिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, और इसमें एक स्पेशल टाइप का सेल्स होते हैं जिसे स्ट्रिंगिंग सेल्स कहते हैं, जैसे निमेटोसाइट्स। स्ट्रिंगिंग सेल्स आप ये देख पा रहे हैं, निमेटोसाइट्स, इनका काम होता है जैसे कोई प्रे आया तो उसमें इनकी जो ये स्पेशल सेल है कुछ पॉइजन रिलीज करते हैं प्रे को कैप्चर करने के लिए। प्रे मतलब शिकार को कैप्चर करने के लिए इन सेल्स से पॉइजनस सब्सटेंस निकलते हैं। इन्हें स्टिंगिंग सेल कहते हैं, निमेटोसिस्ट कहते हैं। ये जो आपका प्रे है उसको पैरालाइज कर देंगे, मतलब वो मूवमेंट के लायक नहीं रहेगा, उसकी बॉडी पूरी पैरालाइज हो जाएगी और प्रे को पकड़ लेते हैं। उसके बाद है रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब कुछ एब्सेंट होता है। इनका नर्वस सिस्टम बहुत ही प्रिमिटिव होता है, बहुत ही प्राचीन पुराना टाइप्स का, डेवलप नहीं होता है। इनकी बॉडी में पॉलीमॉर्फिस पाया जाता है। पॉली मतलब बहुत सारे, मॉर्फिस मतलब रूप। ये दो इनकी बॉडी पॉलीमॉर्फिस कई फॉर्म्स में होती है, जैसे एक पॉलिप्स कहते हैं, एक कहते हैं मेडुसा। पॉलिप्स और मेडुसा, इनकी बॉडी के टाइप ही अलग अलग होते हैं, और इनकी लोकेशंस भी, कोई तो फ्लोट करता रहेगा और कोई आपका चिपक जाएगा किसी एक सॉलिड सरफेस से। तो इस तरीके से इनकी बॉडी की डिजाइन अलग अलग होती है, तो इसे पॉलीमॉर्फिस कहते हैं। एग्जाम्पल है हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल्स, ओबेलिया, सी एनेमोन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। और ये देखिए, सी एनेमोन ग्रुप्स में रहते हैं, जेलीफिश इंडिपेंडेंट रहती है, हाइड्रा आप देख सकते हैं। और ये रहे आपके सिलेंट्रेट के कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं टीनोफोरा। टीनोफोरा बायलेटरल सिमेट्री होती है, मतलब आप इसको एक एंगल से, एक प्लेन से काटेंगे तो डिवाइड करेंगे, इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा।
इनकी बॉडी 3 जर्म लेयर की बनी होती है जिसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। मैराइन होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, फ्री स्विमिंग, ट्रांसपेरेंट होता है इनका बॉडी, आर पार आप देख सकते हैं। इसमें वैसे कुछ सेल्स एब्सेंट होते हैं जैसे कि आपने प्रीवियस स्लाइड में देखे थे नेमेटोसिस्ट, ये सब कुछ नहीं होता है, बस इनकी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें कोलोब्लास्ट कहते हैं। ये रहे आपके कोलोब्लास्ट। ये अगेन किसी भी प्रे को कैप्चर करने के काम आते हैं, प्रे इससे चिपक जाते हैं इस कोलोब्लास्ट सेल्स से। इनमें कोई पॉलीमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता है। इनका एग्जांपल है सेस्टम और टिनोप्लेना। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट है प्लेटेहेल्मिन्थीन। अगेन इसमें बायलेटरल सिमेट्री है, बॉडी इनकी पतली होती है, पत्ती जैसी चिपकी हुई एकदम। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, इसमें कोई कैविटी आपको नजर नहीं आएगी, अंदर बॉडी में इनकी कोई कैविटी नहीं होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम विद सिंगल ओपनिंग, इसमें एक सिंगल ओपनिंग होती है, एनएस कोई होता नहीं है, बाकी सारे इनके सिस्टम एब्सेंट होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड प्रोटोनेफ्रिडिया हुज एंड बेयर फ्लेम सेल्स। ये जो फ्लेम सेल्स हैं जिसे प्रोटोनिफ्रिडिया भी कहते हैं, ये एक्सक्रीशन के काम आते हैं, किसी चीज को वेस्ट को निकालने के लिए इनकी स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें फ्लेम सेल्स कहते हैं, उसको निकालने के लिए ये काम आते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर मिलते हैं, मेल और फीमेल ऑर्गन्स। इसके एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, फैसियोला, टेनिया, सोलियम। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई क्लियर होगा। आप इस स्लाइड से नोट्स भी बना सकते हैं, अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मुझसे। नेक्स्ट है निमेटोडा। बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अनसेगमेंटेड स्यूडोफॉलम, इनमें कोई सेगमेंट नहीं होता है और ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं, मतलब हमें ऐसा लगता है इनकी जर्म लेयर के बीच में, जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है और इसमें इस तरीके से कुछ लेयर्स प्रेजेंट है। सबसे बाहरी लेयर तो आपकी एक्टोडर्म, ये आपकी मेसोडर्म मेसोडर्म और अंदर की तरफ आपकी एंडोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है। तो इनके बीच में कुछ फॉल्स पॉकेट जैसी बनी हुई होती है ऐसे, तो ये फेक होती हैं। इसका मतलब ये है कि कोई कैविटी इसमें होती नहीं है, पर ऐसा लगता है कि कोई कैविटी है, इसमें कोई कैविटी होती नहीं है, इस वजह से इन्हें स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। स्यूडोसिलोमेट का मतलब ही ये होता है, स्यूडो मतलब फेक और सिलोमेट मतलब कैविटी, फॉल्स कैविटी। कैविटी इनके अंदर होती नहीं है पर फिर भी वो पॉकेट्स ऐसे बने होते हैं कि जो कैविटी की तरह दिखते हैं। बॉडी इनकी वर्म होती है, सिलेंड्रिकल फ्लैटेंड होती है। इनकी बॉडी पे टफ रेजिस्टेंस क्यूटिकल्स मिलेंगे और सीलिया जैसी चीजें जो हेयरी स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ ऐसा ये एब्सेंट होता है इन पे। एलिमेंट्री कैनाल इनका बहुत लंबा सीधा सा होता है और इसमें बाकायदा आपको माउथ और एनस आपको दिखेगा निमेटोड्स में। फिर आपकी इनकी बॉडी में क्यूटिकल, अच्छा ये रिपीट हो गया है, ये भी रिपीट हुआ है। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे और ये पैरासाइट्स होते हैं, दूसरों की दूसरे ऑर्गेनिज्म पे चिपके हुए होते हैं। नेक्स्ट है ये पैरासिटिक डिजीज कॉज करते हैं जिसे एलिफेंटाइटिस कहते हैं। एग्जांपल एस्केरिस बुचेरिया बेनक्रॉफ्टी। इससे एलिफेंटाइटिस हो जाता है जिसे हम कहते हैं हाथी पांव हिंदी में, और काफी पूरा नीचे का आपका एलिमेंट जो होता है पूरा स्वेल कर जाता है, आपका पूरा लेग्स जो नीचे लोअर पार्ट होता है पूरा स्वेल कर जाता है, एलिफेंटाइटिस इसे कहते हैं। और ये आपके वुचेरिया से हो जाता है, वुचेरिया इज अ काइंड ऑफ वर्म और उससे ये हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एनिलिडा। एनिलिडा एक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, बायलेटरल है, सिमेट्रिकल है, सॉफ्ट है, इलोंगेटेड है, फ्लैटेंड है और इसमें सेगमेंट्स आपको छोटे छोटे सेगमेंट्स से दिखेंगे आपको। इनकी बॉडी में बाहर की तरफ आपको ग्रुप्स भी मिलेंगे देखने को। अंदर से इनमें सेप्टा होता है प्रेजेंट, एक्सोस्केलेटन इसमें एब्सेंट होती है और इनकी बॉडी में बहुत ही पतली क्यूटिकल की लेयर होती है। लोकोमोटरी ऑर्गन इसमें, यानी कि घूमने फिरने के लिए इनके पास पैरापोडिया होते हैं, यानी कि लेटरल अपेंडेजेस। ये जो आप देख पा रहे हैं हेयरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से इनके पास पैरापोडिया होते हैं
किसी किसी के पास। इसका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो पूरा कंप्लीट होता है। इनमें बाकायदा कैविटी पाई जाती है थ्रू सीलम, और इसमें ब्लड जो है वो पूरा वेस्कुलर सिस्टम डेवलप्ड होता है, ट्यूबुलर सिस्टम होगा। इसमें एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रिडिया होते हैं प्रेजेंट, और इसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कभी कभी ये हर्माफ्रोडाइट भी देखे जाते हैं, कभी कभी ये अलग भी होते हैं, और ये अलग अलग तरीके की हैबिटेट में रहते हैं। इसे ये है नारिस, ऑर्थवर्म, और ये रहा आपका लीच। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री, सेगमेंटेड होते हैं। बॉडी इनकी ग्रुप्ड होती है। इनकी बॉडी, मान लीजिए एक ये बॉडी है, तो इसमें इनका एक पार्ट सिफेलोथोरैक्स कहलाता है और बीच वाला पार्ट आपका एब्डोमेन कहलाएगा। कभी कभी इनका 3 पार्ट में होता है, मतलब ऐसे ये हेड है, फिर बीच में आपका थोरैक्स है, पीछे एब्डोमेन है। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डिवाइडेड होते हैं। नेक्स्ट है दे हैव कॉम्प्लेक्स मस्कुलर सिस्टम और स्ट्राइटेड मसल्स, मतलब मसल्स इनकी स्ट्राइटेड होती है, इन पे स्ट्रिप्स जैसी आपको नजर आएंगी। और इनमें विसरल ऑर्गन होते हैं। विसरल मतलब लार्ज ऑर्गन होते हैं जो कवर्ड रहते हैं। लार्ज इंटरनल ऑर्गन इन बॉडी कैविटी, स्पेशली एब्डोमेन कैविटी, जैसे कि आपका ये हो गया, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, बहुत ही लार्ज होती है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये सभी क्या है, विसरल ऑर्गन्स है जो कि इंटरनल ऑर्गन कहलाते हैं। ईच बॉडी सेगमेंट बेयर लेटरल एंड जॉइंट्स लेग। इनकी बॉडी में जो लेग्स होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं, जैसा आपने देखा ही होगा। ये बहुत लार्जेस्ट मतलब फाइलम है, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में कुछ इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, और जॉइंटेड लेग होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इनका पूरा कंप्लीट होता है। इनकी बॉडी पे गिल्स, ट्रैकिया, ये सब होते हैं, जैसे कि कॉकरोच वगैरह आपने देखा होगा, प्रॉन्स, ये सारे। उनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन होता है, ब्लड के लिए कोई कवरिंग ही नहीं है, पूरा खुला हुआ है ब्लड सिस्टम। एंड इनका हार्ट कैसा होता है, डोर्सल आर्टरीज और हेमोसिल, बट नो कैपिलरीज एंड वेन्स प्रेजेंट। इनका ब्लड जो है ओपन होता है, कोई कवरिंग नहीं होगी, और इनमें कोई कैपिलरी नहीं मिलेगी आपको। और एंड वेन्स प्रेजेंट, कुछ वेन्स मिलती हैं, पर जनरली ये इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन कहलाता है। इनमें नेफ्रिडिया यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए नेफ्रिडिया नहीं होते। इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है। ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, और इसमें एग्जांपल आता है प्रॉन्स पेरिपेटस। आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है फाइलम मोलस्का। ये बायलेटरल होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है। रिड्यूस सीलोमिक कैविटी, इनकी जो कैविटी होती है बहुत ही रिड्यूस होती है, कम होती है। एंड लिटिल सेगमेंट, इसमें सेगमेंट्स भी बहुत कम होते हैं इनकी बॉडी में। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन होता है, और किडनी लाइक ऑर्गन्स इनमें होता है, प्रेजेंट पाया जाता है। बॉडी सॉफ्ट होती है, शेल्स से कवर्ड होती है। तो शेल्स में भी एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकते हैं। और इनकी बॉडी में फुट और मेंटल कैविटी से बनी हुई होती है। इनकी बॉडी 3 तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड आपको दिखेगी, फुट, मेंटल और मेंटल कैविटी। इसके एग्जांपल है पर्ल ऑयस्टर, बाइलेप्स, सिफिया और ऑक्टोपस, स्नेल और स्लग। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट फाइलम है हमारा इकाइनोडर्मेटा। ये वाटर में रहते हैं, इनकी स्किन बहुत हार्ड होती है, स्पाइंस होते हैं, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। माउथ इज इन द सेंटर ऑफ द कैविटी, इनका ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर इनको माउथ मिलेगा, और इनके कोई बैकबोन नहीं होती है। बहुत सारे कांटे इनकी बॉडी पे आपको दिखेंगे, स्पिक्यूल्स होते हैं, तो इन्हें स्पाइंस कहते हैं। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अब इससे ऑप्शन है, और इसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसको देख के कि कौन से उसमें आता है। तो दिस इज स्टारफिश, ये इकाइनोडर्मेटा है, अनसेगमेंट है, इसमें कोई सेगमेंट्स ऐसे कुछ नजर आ रहे हैं आपको, नहीं आएंगे। उसके बाद बायलेटरल सिमेट्री, सॉरी रेडियल सिमेट्री, इसको आप एक प्लेन से काटेंगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड तो हो जाएगा, पर इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। हार्ड एंडोस्केलेटन,
इसके इसमें जो अंदर का सिस्टम है वो कैसा है, हार्ड है, और हार्ड एंडोस्केलेटन एपिडर्मिस मिलेगा आपको। कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। फ्लैजिलेटेड सेल्स विच लाइन स्पोंजोसील इन पॉरीफेरेंस आर नोन एज क्वेनोसाइट्स, यानी कि कुछ जो हमने एलिमेंट्री कैनाल देखा था, कैनाल सिस्टम देखा था पॉरीफेरा में, उसमें जो आपका फ्लैजिलेटेड सेल्स थे विच लाइन द स्पोंजोसील, ये पूरा कैनाल को स्पोंजोसील कहते हैं। वो जो सेल्स मैंने बताए थे उनको कोएनोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। और जो कि लाइन से अरेंज रहते हैं उस पूरे कैनाल सिस्टम में, जिसको हम स्पोंजोसील्स कहते हैं, और वो वाले सेल आपको कोएनोसाइट्स कहलाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में क्या नहीं होते, आर्थ्रोपोडा में सेगमेंट भी होगा, अपेंडेज यानी इनके जो हाथ पैर जो भी होते हैं वो सब जॉइंट होते हैं, इनका एक्सोस्केलेटन भी होता है काइटेनियस, पर पैरोपोडिया नहीं होते, ये एनालिट्स में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज एग्जांपल ऑफ बायलेटरल सिमेट्री इन ट्रिपलोब्लास्टिक एनिमल, यानी कि कौन सा जो ऑर्गेनिजम्स है जिसमें बायलेटरल सिमेट्री भी है और ट्रिपलोब्लास्टिक भी है, तो राउंड वर्म इसका एग्जांपल है। इस तरीके के क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आज चैप्टर हमारा 7 कंप्लीट हो गया है। I think you will like the video. Thanks for watching. Subscribe my channel. Thanks.